सो नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिनपिंग परेशान है इस वक्त। भारत ने एक बम फोड़ दिया है, एक बड़ा धमाका किया है, जिस धमाके के बाद से जिनपिंग बेचैन है। तस्वीर अब मैं आपको उस धमाके की दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को देखकर जिनपिंग परेशान हो गए। जिनपिंग इस मिसाइल को देखने के बाद एक जासूस भेज दिया है, भारत की तरफ एक जासूस भेजा है। ये मिसाइल देखने के बाद जैसे ही भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किया, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए जरा, जो जिनपिंग ने जासूस भेजा है उस पर ये रिपोर्ट देखिए। Three, two, one. हिंदुस्तान की इस मिसाइल की धमक ने चीन की नींद उड़ा दी है। भारत की बढ़ती ताकत से जिनपिंग सो नहीं पा रहे, इसलिए चीन ने एक जासूस भारत की तरफ भेज दिया है। भारत की जासूसी के लिए जिनपिंग का यह खबरी निकल चुका है और रास्ते में है। भारत की सैन्य ताकत पर नजर रखने के लिए जिनपिंग ने इस जासूस को भारत की तरफ भेजा है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल जिसका परीक्षण किया है भारत ने, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो बैलिस्टिक मिसाइल जिससे चीन परेशान है। जिनपिंग ने जासूस भेज दिया है जासूसी करने के लिए। आइए अब आपको बताते हैं इसकी ताकत क्या है। इसकी ताकत इतनी है कि जिनपिंग परेशान हो गए हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मिसाइल, ये देखिए, ये फायर हुई मिसाइल, ये है इसकी ताकत। ये भारत में बनी है, हिंदुस्तान में बनी मिसाइल है। ये देखिए फायर हुई, फिर से हिंदुस्तान में बनी मिसाइल है। इसका धमाका, इसकी धमक इतनी है जो चीन तक आवाज जा रही है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है और लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी अगर ऊपर एक दूसरी मिसाइल दिखाई देगी, उसे पकड़ लेगी और वहीं मार गिराएगी। यह है ताकत। मिसाइल दुश्मन की मिसाइल को भी गिरा देगी आसमान में। यह बनी है भारत में। 5000 किलोमीटर दूर से ही ट्रैकिंग संभव है। सोचिए, 5000 दूर भी अगर कोई मिसाइल होगी, उसे ट्रैक कर लेगी और वहां जाकर आसमान में मार गिराएगी। लड़ाकू विमान को भी गिरा सकती है। चीन का अगर फाइटर आ रहा है, उसे भी आसमान में मार गिराएगी ये मिसाइल। अलग अलग खुफिया जगहों पर इसे तैनात किया जाएगा और यह मिसाइल सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है। देखिए कैसे फायर होती है यह मिसाइल, किस तरह से लॉन्चर के जरिए फायर होती है। फेज 2 का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि भारत की मिसाइल से चीन डर गया है। जासूसी के लिए चीन ने एक जहाज भेज दिया है। जहाज, जासूसी के लिए जहाज भेजा है और यह जो जहाज है, यह जहाज हिंद महासागर तक पहुंचने वाला है। खबर यह है हिंद महासागर पहुंचा है यह जासूसी जहाज। आइए मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए यह जहाज कहां पहुंचा है। मैप आपके सामने आ गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जहाज बाली तट से चला है, इंडोनेशिया से चला है भारत की तरफ और हिंद महासागर की तरफ चला है। जासूसी के लिए ये जहाज पहुंचा है। आइए मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। तस्वीर दिखाता हूं इस जहाज की, जो चीन का जासूसी जहाज है। ये है वो जासूसी जहाज जो चीन ने भेजा है। ये जहाज हिंद महासागर पहुंच चुका है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसकी तस्वीर को। ये जासूसी जहाज, इस जासूसी जहाज से चीन आखिर क्या करेगा, चीन की तैयारी क्या है, आखिर यह कैसे चीन को भारत की हर गतिविधि के बारे में बताएगा, यह मैं आपको बताता हूं। आइए इसकी खासियत क्या है यह आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। क्यों यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह क्या करेगा देखिए जरा। यह आप देख रहे हैं, यह जो आप देख रहे हैं, यह है वो जासूसी युद्धपोत, यह है वो जासूसी जहाज जिस पर आप जिनपिंग जिस पर नजर आ रहे हैं आपको। डरपोक चीन ने यह जासूसी जहाज भेजा है। हिंद महासागर में घुसा है यह जहाज और मरीन ट्रैफिक ने खुफिया जानकारी दी है इसके लिए। जासूसी जहाज में बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं जो आप देख रहे हैं, यह भारत की तरफ आ रहा है। अत्याधुनिक निगरानी उपकरण भी इसमें लगे हुए भारत की जासूसी करने के लिए। यह क्या करेगा, सैटेलाइट गतिविधि ट्रैक करेगा। यह जो जहाज है चीन ने भेजा है भारत की जासूसी के लिए। 400 चीनी सेना के जवान भी इसमें तैनात हैं। मिसाइल की जानकारी चुराना चाहता है दरअसल चीन, कि आखिर मिसाइल की तीव्रता कितनी थी, मिसाइल कितनी दूर मार करेगी, मिसाइल कितना नुकसान करेगी, यह सारा आकलन इस जासूसी जहाज से चीन करना चाहता है।
3 महीने में चीन का यह दूसरा जासूसी जहाज है जो भारत के नजदीक पहुंचने वाला है। अगस्त में भी आपको याद होगा जासूसी कर रहा था चीन, इसी तरह का जहाज भेजा था, श्रीलंका में तैनात किया था वो जासूसी जहाज अगस्त के महीने में, और हम्बनटोटा बंदरगाह पर युआन वांग 5 तैनात किया था चीन ने उस वक्त। और चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर लिया हुआ है दरअसल, और यही वजह है श्रीलंका को कर्ज देकर 99 साल की लीज पर ले लिया भारत के नजदीक, जिससे भारत की जासूसी की जा सके। 700 मील दूर से हफ्ते तक जासूसी करने की कोशिश की थी चीन ने। इस बीच बड़ी खबर यह कि भारत जवाब देने वाला है चीन को। भारत ने तैयारी कर ली है। चीन ने अगर जासूसी जहाज भेजा है तो भारत भी अब जवाब देगा, फिर मिसाइल परीक्षण करेगा भारत। खबर यह है फिर मिसाइल परीक्षण करने वाला है भारत, और जो मिसाइल परीक्षण है बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जल्द से जल्द होगा। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। यह जो मिसाइल है, इस मिसाइल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से जवाब दिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं भारतीय वॉरशिप, और इस वॉरशिप से ही भारत फिर से परीक्षण करने वाला है। और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है चीनी जहाज भी समंदर में है, जासूसी जहाज। बंगाल की खाड़ी में तैयारी शुरू हो गई है, यहीं पर परीक्षण किया जाना है। आईएनएस अरिहंत से बाकायदा परीक्षण होगा। 10 और 11 नवंबर को मिसाइल टेस्ट होने वाला है, और भारत चीन को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस वक्त भारतीय नौसेना की चीन पर नजर है, और गुप्त तरीके से परीक्षण करने की तैयारी कर ली गई है। नो फ्लाई जोन जारी कर दिया गया है, यानी जहां मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो मिसाइल आसमान में जाने के बाद समंदर में गिरती है, तो पहले से उस इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है। दूसरे देशों की आर्मी को भी, खासतौर पे नेवी को बताया जाता है कि यहां से ना गुजरे आप। श्रीलंका के कुछ क्षेत्र पर पाबंदी होगी इस दौरान, और इंडोनेशिया के कुछ इलाकों पर पाबंदी होगी। और चीन का जो जासूसी जहाज है यह इंडोनेशिया से ही चला है, यह सबसे बड़ी बात है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं, इससे पहले भी चीन ने एक जासूसी जहाज भेजा था। यह आप देख रहे हैं, यह है युआन वांग 5। यह भी जासूसी जहाज है चीन का, इससे पहले भारत के नजदीक आया था। मकसद ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारे जो उपकरण देख रहे हैं, इससे निगरानी करता है, इससे जासूसी करता है चीन कि भारत में क्या हो रहा है, कौन सी मिसाइल टेस्ट हो रही है, उस मिसाइल की ताकत क्या है, यह करता है। लेकिन खबर इस बीच यह है कि चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। 1000 परमाणु, जी हां, चीन को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा किया है। 1000 परमाणु बम बना रहा है चीन, और 1000 परमाणु बम का मतलब यह है कि चीन दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाएगा अगर 1000 परमाणु बम चीन ने बना लिए। यह दावा अमेरिका कर रहा है कि चीन किस तरह से ताकत बढ़ा रहा है। यह देखिए जरा, कैम 1 काटिए प्लीज। यह आप देख रहे हैं, आज चीन के पास 350 परमाणु बम है, 350, और अब चीन अपनी ताकत और बढ़ाने वाला है। 1000 परमाणु बम बनाने वाला है। यह आप देख रहे हैं, ये जो परमाणु बम निकल रहे हैं, 1000 परमाणु बम ऐसे चीन बना लेगा। दशक के अंत तक बम बनाने की तैयारी है चीन की, जिसमें अमेरिकी परमाणु प्रोग्राम चीफ ने यह दावा किया है। और यह जो दावा है, यह बताता है एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने सतर्क किया है, इसे फास्ट मूव कीजिए प्लीज। चीन की रफ्तार अमेरिका से भी ज्यादा है, उनका कहना है। साथ ही साथ अमेरिका के पास 5500 परमाणु बम है, रूस के पास सबसे ज्यादा 6255 बम है, भारत के पास 156 परमाणु बम है। मिसाइल का जखीरा चीन बढ़ा रहा है, उसका मकसद है खुद को इतना ताकतवर बना लेना कि दुनिया उसके आगे ना ठहर सके। साइलो गोबी के रेगिस्तान में यह निर्माण चल रहा है जो चीन कर रहा है। आसानी से दागने वाली मिसाइल तैयार की जा रही है। चीन कैसे रॉकेट फोर्स तैयार करा, 2000 मिसाइल दागने के लिए चीन तैयार बैठा है, और जमीन से हवा में यह मिसाइल मार करेंगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे एक रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है, यानी पूरी सेना, जो रॉकेट की सेना होगी वो चीन तैयार करने जा रहा है। उस सेना के बारे में आपको बताता हूं, वो सेना आखिर क्या करेगी। और आइए अब आपको बताते हैं, चीन ने जो रॉकेट फोर्स तैयार की है, वो रॉकेट फोर्स आखिर क्या करने वाली है। दुनिया भर में अपनी विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम चीन अब अपनी मिसाइल निर्माण में और तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। अमेरिकी इंस्टीट्यूट का दावा यह है कि चीन लगातार अपने परमाणु और पारंपरिक मिसाइल की शक्ति को बढ़ा रहा है। अगर पिछले 4 दशक की बात करें तो चीन लगातार अपनी मिसाइल ब्रिगेड को मजबूत कर रहा है।
साल 1980 से लेकर 2000 तक 2 दशकों में 20 साल में चीन ने 4 मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ा, तो साल 2000 से लेकर 2010 तक मिसाइल ने 11 मिसाइल ब्रिगेड को जोड़ दिया है चीन ने। लेकिन पिछले दशक में चीन ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2010 से 2020 के बीच इन 10 सालों में चीन ने 13 नई ब्रिगेड मिसाइल शामिल की है, जिसमें पहली हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा चीन अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को और मॉडर्न करने में लगा हुआ है। करीब आपको बताऊं 1,20,000 जवान की क्षमता वाले चीन के रॉकेट फोर्स साल 1966 से ही दुश्मनों पर हमला कर रही है और ये मिसाइलों के जरिए अपने दुश्मनों पर हमला करती है। शुरुआत में इसका नाम था सेकेंड आर्टिलरी कोर, लेकिन अब इसका नाम है रॉकेट फोर्स। इस फोर्स में शुरुआती तौर पर जमीन से मार करने वाली मिसाइलों को शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें खास तौर पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जिसमें परमाणु और पारंपरिक हथियार को ले जाने की क्षमता है।